एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं तेजस नेटवर्क की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तेजस नेटवर्क में आप देख रहे होगे स्टॉक में यहाँ शूटिंग रेंज देखने को मिली है और साथ ही साथ यहाँ पे होता है अपना स्टॉक में फाइनली ब्रेकआउट। अगर इस जोन से आप कैलकुलेट करते हैं स्टॉक को तो फाइनली स्टॉक में यहाँ पे तेजी बनी और वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक ने इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिखाई है। साथ ही साथ 200 डे ईएमए भी अपना सस्टेन होते हुए नजर आ रहा है। तो अपसाइड में अब क्या मोमेंटम रहेंगे तेजस नेटवर्क के वो समझ लेते हैं। यहाँ पे जो वॉल्यूम रहा है वो तो बहुत हैवी रहा है, 17 मिलियन का वॉल्यूम रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे जो तेजी बनी है आज वो 12 से 13% है। गया तो 15% था बट फिर क्लोजिंग आई है 800 के अंदर। कैसा क्या चलेगा थोड़ा डिस्कस करते हैं। उसके पहले यहाँ पे समझें तो तेजस नेटवर्क शेयर जूम 17% टुडे, नाउ अप 29% फ्रॉम रीसेंट 52 वीक लो। इज मोर स्टीम लेफ्ट? क्या भाई और भाग सकता है, इनका भी सवाल है। तो यहाँ पे नोटिस करें तो टर्नओवर ऑन द काउंटर केम एट रुपीज 33.66 CR कमांडिंग and market capitalization of rupees 14,384 CR. The market experts suggested investors for buying and accumulating the counter on dips. Technically, support on the counter could be seen at 780 followed by 750, 709, 650. तो ये इनके डिप्स हैं। हालांकि इतने डिप्स पे नहीं जा रहा है कि 600 जाने वाला है। कुछ अगर पुल बैक रहेगा तो वहां से अपना 775, 750 यही मान के चल सकते हैं और स्टॉक का मोमेंटम पकड़ेगा बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन वी आर सीइंग सम बॉटम फिशिंग एंड बाइंग इंटरेस्ट इमर्जिंग इन द तेजस नेटवर्क, गिविंग द कंपनी अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोस्पेक्ट एंड फॉरेन इनटू अ रेलवे कवच प्रोग्राम। यहाँ पे जो अपने रिसर्च एनालिस्ट हैं एज इट इज ओसो कृष्णन, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट टेक्नीशियन एंड डेरिवेटिव एट एंजल वन, द स्टॉक हैज विटनेस्ड अ वूपिंग रिसर्जेंस ऑफ नियरली 25% इन द वीक फ्रॉम क्रिटिकल सपोर्ट जोन ऑफ 660 टू 650 और नेक्स्ट पोटेंशियल जो रहेगा वो 975 से 985। ये एंजल वन के अकॉर्डिंग टारगेट है। सेम एज इट इज अगर आप दूसरे आनंद राठी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो इनके टारगेट भी हैं कि भाई आने वाले दिनों में स्टॉक 845 के रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा और वहां से फिर ये अपना शॉर्ट टर्म टारगेट 900 दिखाएगा। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि जो अपने रिसर्च एनालिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कैसे सेंटिमेंट बन रहे हैं और क्या कैसे मूव बन रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि भाई स्टॉक अपना कैसा क्या ऊपर की दिशा पे चल पाएगा। 900 के टारगेट हैं भाई, ये उनके अकॉर्डिंग है बट क्या रेजिस्टेंसेस आएंगे तो यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस अपनी काम करेंगी क्योंकि फिलहाल तो अपना 20 डे ईएमए ही सस्टेन हुआ है। जरूरी है कि यहाँ पे 850 के लेवल पे ये जोन भी सस्टेन हो। ये सस्टेन होगा तो फिर और ऊपर शिफ्टिंग आएगी कुछ जो कि 915 के लेवल पे रहेगी। फर्दर मोर इसके बाद फिर और एस्केलेशन होगा तो 975 के ये लेवल आएंगे और इसी तरह से फिर ऐसे ऐसे करके 1105। तो ऊपर के लिए ये सारे अपने रेजिस्टेंस हैं। 25 से 50 पॉइंट पे अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्ट होंगे साइकोलॉजिकल लेवल पे। जितने भी साइकोलॉजिकल लेवल हैं आपको आई होप क्लियर होगा। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा कि मैं किस लेवल पे डिपिक्ट करता हूँ एज इट इज। इसके बाद जो ऊपर की दिशा में अपन को तेजी देखने को मिलेगी तो ये रेजिस्टेंसेस छोटे छोटे हैं जो अपन को काम करते हुए नजर आएंगे। फिब के लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर आप स्टॉक को टाइम करते हैं तो आप पा रहे होंगे 0.2 के लेवल पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फेस हुआ है। 0.3 का लेवल अपना निकल के आ रहा है 975 जो कि मोती अपना एंजल वन के अकॉर्डिंग टारगेट है। और इसके बाद जब शिफ्ट होगा ऊपर की दिशा में तो 1055 इसके बाद कुछ पोटेंशियल आएगा, मतलब बड़े पोटेंशियल दिखाएगा स्टॉक 1000 के लेवल के बाद। बाय द टाइम स्टॉक यहाँ पे ईएमए के आसपास थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स बने रहेंगे, थोड़ी फाइट होगी बायर सेलर्स के बीच जो कि एज इट इज हमेशा ही रहती है, वरना स्टॉक में मोमेंटम बनते रहेंगे। रिजल्ट्स की बात करें तो तेजस के रिजल्ट अच्छे थे इस बार। दिसंबर क्वार्टर 2024 का 2642 सीआर की सेल्स थी। लास्ट ईयर जो 560 सीआर था तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना 5x यहाँ पे अपने सेल्स बढ़ती हुई नजर आई है। इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट 372 का रहा, लास्ट टाइम -8 का था। इसके बाद अगर देखें तो पीवीटी अपना 211 निकल के आता है, लास्ट टाइम -49 सीआर था और नेट प्रॉफिट 166, लास्ट टाइम ये -45 था। तो एज इट इज ईपीएस देखें तो 9 रुपए का हो गया है बढ़ के। इन्वेस्टर्स में अगर आप पाते हैं तो एफआई के स्टेक 8% के हैं, डीआई के स्टेक 4.65% के हैं और यहाँ पे पब्लिक 32 और प्रमोटर्स 54। एफआई में जो स्टेक आएंगे इस बार के वो अपने ईस्ट ब्रिज, कॉन्सिलियम, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ईस्ट ब्रिज कैपिटल मास्टर और कुवैत इन्वेस्टमेंट। और डीआई के जो स्टेक हैं वो निपन लाइफ इंडिया ट्रस्ट के हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि एफआईडीआई की होल्डिंग कैसी है तेजस नेटवर्क में और कैसा स्टॉक है। भाई स्टॉक बहुत अच्छा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो आप इसको और करेक्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा फॉल करेगा। यहाँ पे आप इसमें एडिंग करना शुरू कर दीजिए। ब्रेकआउट हुआ है और बस इसमें तेजी की दे रही है। 56% करेक्टेड ऑलरेडी है। रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दी है। बात आती है सपोर्ट कहाँ रहेंगे भाई, तो सपोर्ट की अगर बात करें तो स्टॉक में इमीडिएट सपोर्ट यहाँ से बनता है 770 के आसपास। फर्दर मोर अगर इसके बाद और एस्केलेशन है तो 750 आपको पता ही है साइकोलॉजिकल लेवल। तो ये दो अपने सपोर्ट है। एक चीज और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूं मार्केट आवर में। जो लाइव सेशन होते हैं सुबह 9:30 और शाम 9 बजे होते हैं, तो आप अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं, लाइव सेशन में इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर स्ट्रीम होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।